Now what is the revision? Next day means next Tuesday we can start our revision. Then I will And which chapter? I will send the schedule. So no need of any confusion and all. According to that, you prepare and come. And which chapter revision? That I told now. I will send the schedule. So according to that, you prepare and come. Okay, ma'am. So now take your textbook. That same chapter. Chapter का क्या नाम है? क्रिसमस का संदेश. ये finish करना चाहिए. So all of you listen carefully. First I will give the explanation. After that, if any doubt is there, you can ask. Okay. In between, don't ask any doubts. It's a difficult thing. Okay. See. So हमने देखा ये chapter का page number 40. Page number 40 almost last paragraph का third line finished. Fourth line देखिए. उन्होंने डेविड का लिखा. देखिए बच्चों, उन्होंने डेविड का लिखा कागज पढ़ लिया था. उसमें लिखे घर के पते आकर उन्होंने पास पड़ोस से मेरी फैक्ट्री की जानकारी ले ली. अभी 2 दिन पहले ही आकर उन्होंने फैक्ट्री के मालिक से बात की, अपना परिचय पत्र दिया. तो क्या है, हमारा पापा ने डेविड से चर्च जाने के लिए तैयार करने को कहा. तैयार, बी रेडी. क्या है, अच्छे वस्त्र पहनकर, ड्रेस पहनकर तैयार करना चाहिए. कहाँ जाना है? चर्च. जाना चाहिए. पापा ने वो डेविड से कहा जल्दी तैयार करो, चर्च जाना चाहिए. देखिए, देन हमने देखा लास्ट ईयर क्रिसमस के वो सेलिब्रेशन में वो क्रिसमस सांता क्लॉज के रूप में कौन आया था? मिस्टर जेम्स, मिस्टर प्रकाश. मिस्टर प्रकाश आया. तो क्या है, इसका कंटिन्यूएशन देखना चाहिए. उन्होंने डेविड का लिखा. ओके, उन्होंने डेविड का लिखा कागज पढ़ लिया था. प्लीज नोट द मीनिंग हियर. पेज नंबर फोर्थ लाइन. उन्होंने डेविड का लिखा कागज. उन्होंने डेविड का लिखा. डेविड का लिखा माने रिटन बाय डेविड. रिटन बाय डेविड. डेविड का लिखा कागज, पेपर. पेपर. Please mute your audio, all of you. Paper. Now what is the meaning of उन्होंने? He. It's a simple thing ना. डेविड का लिखा, written by डेविड. कागज, पेपर. पढ़ लिया था. पढ़ लिया माने had read. READ. और रीड का पास्ट टेंस. उसमें लिखे घर के पते पर. घर के पते, प्लीज अंडरलाइन. घर के पते. होम एड्रेस. होम एड्रेस. उसमें लिखे घर के पते. घर के पते माने होम एड्रेस. होम एड्रेस. घर के पते पर आकर उन्होंने पास पड़ोस. प्लीज अंडरलाइन. पास पड़ोस माने नेबर या नियर बाय. नेबर, नेबर यू राइट. नेबरहुड. पास पड़ोस, नेबर से मेरी फैक्ट्री. मेरी फैक्ट्री, हमारे इंग्लिश का फैक्ट्री. FACTOR. फैक्ट्री के मालिक, ओनर. OWNER, ओनर. फैक्ट्री के मालिक से बात की. मीन्स he spoke to the owner. मालिक से बात. नेक्स्ट लाइन. अपना परिचय पत्र. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड परिचय पत्र. आइडेंटिटी लेटर. परिचय पत्र. आइडेंटिटी लेटर.
परिचय पत्र, आइडेंटिटी लेटर दिया, दिया माने गिवन, गिवन। और मेरी जगह, माई प्लेस, जगह, प्लेस, मेरी जगह, नोट द मीनिंग, मेरी जगह, माई प्लेस। Next word, very important, बिना तनख्वाह, बिना तनख्वाह, without salary, without salary, बिना तनख्वाह, without salary के लिए 5 दिन काम, 5 दिन, 5 days, काम, वर्क या जॉब, 5 दिन, 5 days, काम, वर्क, करने की अर्जी दी, प्लीज अंडरलाइन, अर्जी दी, अर्जी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किया। नेक्स्ट लाइन, मालिक ने, मालिक, ओनर, मालिक, ओनर, मालिक ने पूरी, पूरी माने फुल, FULL, फुल, पूरा, फुल, कंप्लीट, जांच पड़ताल, जांच पड़ताल, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, जांच पड़ताल मीन्स वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन या चेक, चेकिंग, वेरिफिकेशन है, सेम मीनिंग, जांच पड़ताल के बाद मीन्स आफ्टर दैट, आफ्टर द वेरिफिकेशन, के बाद उन्हें 5 दिन के लिए, 4 5 days, 5 दिन के लिए मीन्स ओनली फॉर 5 days, 5 days काम पर रख लिया, रख लिया मैंने केप्ट इट, मैंने वो जॉब के लिए उन्होंने रख ली, और मुझे छुट्टी दे दी, छुट्टी, लीव, मुझे छुट्टी या लीव, छुट्टी, लीव, मुझे छुट्टी दे दी, छुट्टी माने लीव। फिर बोले रोजी माफ करना, माफ करना मीन्स माफ करो, क्षमा करो, माफ करो, मैं तुम दोनों के लिए कोई उपहार, गिफ्ट नहीं ला पाया, मीन्स I didn't bring any gift for you. Sorry, Rosie, I forgot to bring gift for you. I didn't bring any gift for you. So he's telling sorry, only that. Okay. एक और बात देखिए बच्चों, वो क्या है वो पैराग्राफ का मीनिंग, उन्होंने डेविड का लिखा, वो 4th लाइन ऑनवर्ड्स आई एम रीडिंग, लिसन केयरफुली, उन्होंने डेविड का लिखा कागज पढ़ लिया था। तो लास्ट ईयर सांता क्लॉज के रूप में वो मिस्टर प्रकाश आ गए, सांता क्लॉज। तो उन्होंने क्या किया, हाँ उन्होंने वो लेक्चर, वो पेपर उन्होंने रीड किया, उसमें लिखे घर के पते पर आकर उन्होंने क्या किया, वो घर के पते, वो सोरे वो क्या है, वो होम एड्रेस था इसमें, वो एड्रेस फाइंड करके उन्होंने क्या है, उन्होंने फाइंड किया वो एड्रेस, देन उन्होंने किसके पास आ गया, वो पिता के पास, उनके फैक्ट्री में। अभी 2 दिन पहले ही आकर उन्होंने फैक्ट्री के मालिक से बात, तो वह मिस्टर प्रकाश ही क्या है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्ट्री के वो ओनर से बात की, he spoke to his owner, कंपनी वो फैक्ट्री के ओनर से बात की, अपना परिचय पत्र दिया, एक आइडेंटिटी लेटर दे दिया, मेन प्रकाशु, इस प्रकार एक आइडेंटिटी लेटर दिया,
और मेरी जगह बिना तनख्वाह के लिए 5 दिन काम करने की अर्जी दी। और मिस्टर प्रकाश ने एक रिक्वेस्ट लेटर दिया। वो लेटर में क्या था? हाँ, 5 days के लिए he will do that job। वो डेविड के वो पापा का जॉब विदाउट सैलरी ही विल डू। इस प्रकार उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर भी दिया। तो हमारा सांता क्लॉज क्या है उसका नाम? मिस्टर प्रकाश एक रिक्वेस्ट लेटर दिया वो ओनर को, मालिक को एक रिक्वेस्ट लेटर दिया। उसमें लिखा था 5 days के लिए विदाउट सैलरी नहीं है, 5 days के लिए वो पापा का वो काम करेगा। इस प्रकार उन्होंने प्रॉमिस किया, रिक्वेस्ट लेटर दे दिया। मालिक ने पूरी जांच पड़ताल के बाद वो ओनर क्या किया? वो वेरीफाई किया, चेक किया। आफ्टर दैट उन्होंने 5 days के लिए उन्होंने उनको वो काम दिया, जॉब दिया। 5 days के लिए मिस्टर प्रकाश को जॉब दिया और मुझे छुट्टी दे दी। इस प्रकार हमारा वो डेविड के पापा को लीव मिल गई। एक्चुअली कैसे उनको लीव मिल गया? वो मिस्टर प्रकाश उनके वो प्लेस में काम करते हैं, वो इसलिए उनको छुट्टी मिला। देन आफ्टर दैट ही टोल्ड क्या है? रोसी क्षमा करो, saying he is telling sorry for क्या है? हाँ, माफ करो, मैंने I forgot to bring gift for you। इस प्रकार for you I forgot to bring gift and all। तो इस प्रकार वो माफी क्या है पूछ। तो इस प्रकार हमारे वो डेविड के वो पापा को क्या मिला? डेविड के वो पापा को लीव मिला। एक्चुअली वो लीव, इसका क्रेडिट किसके लिए है? इसका क्रेडिट वो डेविड और उसके वो मिस्टर प्रकाश को है। So now you can ask any doubt is there, you can ask me dear. Ma'am, what is the meaning of घर के पते? Means home address, home का address। एक्चुअली वो लेटर के नीचे वो क्या है? वो एड्रेस नेम लिखा था। तो क्या है मिस्टर What प्रकाश? is the meaning of उन्होंने? Ma'am, what is the meaning of रख? Yes, Sharon. What is the meaning of रख? What? I'm not clear dear. काम पर रख लिया। काम पर रख लिया means he kept it। रख लिया माने kept it। काम पर रख लिया, काम means job में रख लिया। Excuse me, ma'am. What is the meaning of rug? Rug. रख लिया, kept it। Okay, then now देखिए one more। अपना परिचय। अपना means परिचय पत्र माने आइडेंटिटी लेटर। परिचय पत्र आइडेंटिटी लेटर means मैं कौन हूँ, who am I, इससे संबंधित एक लेटर, वो है आइडेंटिटी लेटर। Now what is the meaning of मालिक? मालिक ओनर, कंपनी का ओनर या बॉस। फैक्ट्री के हमारा वो डेविड के पापा वर्क करने वाला फैक्ट्री ना, वो फैक्ट्री का ओनर, बॉस। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो हमारे पापा को कैसे छुट्टी मिला? एंजेलिना मार्टिन, कैन यू से द आंसर? कैसे छुट्टी मिला हमारे डेविड के पापा को? मिस्टर प्रकाश में डेविड का मिस्टर जेम्स के फैक्ट्री में जाए और उन्होंने मालिक से 5 दिन में बिना तनख्वाह को काम करने की अर्जी दी। तो इसलिए हमारा इसलिए मिस्टर जेम्स को छुट्टी दे दी। वेरी गुड एंजेलिना, वेरी गुड जॉब। ओके, तो हमारा क्रिसमस सांता क्लॉज के रूप में कौन आया था? मिस्टर प्रकाश को कैसे वो एड्रेस मिला? पत्र में लिखा है। पत्र में पेपर कहाँ था?
क्रिसमस ट्री में क्रिसमस ट्री में क्रिसमस ट्री में कौन हैंग दिया था? डेविड डेविड ने। दिस डेविड ईयर हैंग दिया था और लास्ट ईयर? लास्ट ईयर पिछले लास्ट ईयर। तो इस प्रकार है। ओके, इन्होंने परिचय पत्र दिया। देन विदाउट सैलरी 5 days वर्क करने के लिए उन्होंने एग्री किया। देन आफ्टर दैट क्या है, हमारा वो मालिक ओनर ने वो पूरा वेरिफिकेशन के बाद वो क्या है, हाँ वो इस प्रकार इट्स ओके फाइन। In the paragraph before that, it is pata. It is tadapata. Naam tadapata. In that is address on phone number. Naam tada pata, name and address. It's name and address. Ma'am, what is the meaning of verification? Verification means checking. After checking means क्या है, एक पर्सन का जॉब दूसरा पर्सन को हम देते हैं, राइट? So he is eligible or not? चेक करना चाहिए। Eligible. Eligible means he is okay for that job or not. Okay. So I think we can move to last page. आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन करो बच्चों, अदरवाइज आई विल सेंड द पेज। ओके, तो हमारा लास्ट पेज में एक पिक्चर है। कौन कौन है वो पिक्चर में? डेविड का पापा, डेविड का माँ, अम्मा है, मैम रोजी, मिस्टर जेम्स एंड डेविड, one by one. James. James. Say the name. I mean, Rosie, Mr. Rosie, James, Mr. James, Rosie and Mr. James. David, Papa, Mr. James and how many? Mr. James and Rosie. How many Amin? I think only one Amin is here. Rosie, say the answer, Amin. Rosie, Mr. James, Mr. David. James, David. Yes. So देखिए, last page बच्चों, almost over. Okay, देखिए, तब तक डेविड तैयार होकर आ गया था। उसने पापा के आखिरी 2 वाक्य सुन लिए थे। बच्चों ये सब whatever he said to Rosie. David was not there, right? He went for putting the clothes. dress. He was getting ready. Okay. तब तक डेविड तैयार होकर आ गया था। उसने पापा के आखिरी 2 वाक्य सुन लिए थे। पापा की गोद में चढ़ता हुआ बोला, पापा प्रकाश अंकल को मेरा धन्यवाद देना, और उन्होंने मुझे आपका उपहार दिया है जो दुनिया के किसी भी उपहार से बेहतर है। तो देखिए बच्चों क्या है मीनिंग। तब तक मीन्स till then, तब तक till then, डेविड तैयार होकर, तैयार होना मीन्स रेडी होना, तैयार होकर आना। Ma'am, can you once more say the meaning of tab tak? Till then, तैयार होकर आ गया मीन्स रेडी होकर आना। नो नीड टू राइट इट, रेडी होकर आना। उसने पापा के आखिरी, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड आखिरी, लास्ट, आखिरी, लास्ट, Can you repeat? आखिरी, लास्ट, LAST, लास्ट, अंत, लास्ट, मलयालम में अवसानम। आखिरी 2 वाक्य, 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 2 वाक्य, 2 सेंटेंस, लास्ट 2 सेंटेंस सुन लिए थे। सुन लिया मैंने ही heard, प्लीज फॉलो मी। ओके, सुन लिया मैंने ही heard that. Last 2 sentences only हमारे डेविड ने only he heard the last 2 lines. Okay, next line. पापा की गोद में, yes dear, Ma'am, what is the meaning of सुन लिए? सुन लिए मैंने heard, HEAR. Okay, he heard only that last 2 lines.
पापा की गोद में, गोद माने वी ऑलरेडी डिस्कस, वी ऑलरेडी रोट द सेम वर्ड, क्या है इसका मीनिंग? पापा की गोद में झट ली, गोद माने लैप, LAP लैप, नॉट Ma'am, लैप, can you repeat? LAP लैप, Okay. लैप, पापा की गोद, गोद माने लैप, चढ़ता हुआ, चढ़ता मैंने कह रहे क्लाइंब, क्लाइंब अप, चढ़ना, चढ़ कर, क्लाइंब हुआ, बोला सॉरी पापा प्रकाश अंकल को मेरा धन्यवाद, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, थर्ड लाइन ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ड, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, प्रकाश अंकल को मेरा धन्यवाद, Ma'am, thank you. so what should we write in the word chatta, climb? climb you right, yeah, ना प्रकाश अंकल को मेरा धन्यवाद देना, धन्यवाद मीन्स थैंक यू। तो क्या है इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? हाँ, हमारा डेविड ने वो पापा की गोद में छट लिया, एंड पापा एंड कहा, ही सेड पापा प्रकाश अंकल से मेरा थैंक यू कहना चाहिए, प्लीज से क्या है, से थैंक यू टू प्रकाश अंकल, पापा प्रकाश अंकल को मेरा धन्यवाद, धन्यवाद माने क्या है बच्चों? धन्यवाद, Thank you. नेक्स्ट लाइन, उन्होंने मुझे आपका उपहार दिया है, he gave a best gift, उपहार गिफ्ट, दिया है माने गिवन, have given, नेक्स्ट लाइन, जो दुनिया, दुनिया माने World. वर्ल्ड, World. world, please note some words, okay, means almost all the chapters we are using these words, diya, duniya, Excuse me, ma'am. Ubahar. उपहार गिफ्ट, Ma'am. Excuse me, ma'am. What is the meaning of आपका? मोने आपका मीन्स इट्स योर, योर्स, उन्होंने मुझे आपका, यू, योर, इस प्रकार तुम, तू, आप, एवरीथिंग यू, हमारा इंग्लिश में ओनली वन मीनिंग, इट्स यू, योर्स, योर, उपहार दिया, दिया माने हैव गिवन, जो दुनिया, दुनिया माने वर्ल्ड, किसी भी उपहार से बेहतर है, बेहतर, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड बेहतर, बेटर या गुड, गुड यू राइट, गुड, good, then one more meaning is it is a, it's better, both we can, good या better, nice, okay, देखिए क्या है वो सेंटेंस, yes dear, We can write it good. गुड enough, देखिए लास्ट लाइन, उन्होंने मुझे आपको उपहार दिया है जो दुनिया के किसी भी उपहार से बेहतर है, क्या है वो लाइन का क्या मीनिंग है? हाँ, उन्होंने मुझे आपका उपहार दिया है, आई थिंक ही गेव द बेस्ट गिफ्ट, the best gift, दुनिया के किसी भी उपहार से बेहतर है, it's better than all other gifts, it's better than, it's very very better than, good than other gifts, क्योंकि उनका मन का सबसे बड़ी अभिलाषा क्या था? पापा क्रिसमस में आना, it was the क्या है, लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, एवरी ईयर हमारा वो डेविड का विषय क्रिसमस, वो दिन में पापा घर में होना चाहिए, so this year it happened because of Mr. Prakash. Mr. Prakash. अंकल को थैंक यू कहना चाहिए, he gave the best gift, हाँ धन्यवाद कहना चाहिए, he gave the best gift, तो दुनिया से किसी भी उपहार से बेहतर है, तो हमारे वो वर्ल्ड के कोई अन्य गिफ्ट से बेहतर है दिस गिफ्ट, ओके, तो वो पिक्चर देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक पिक्चर है, तो दे तीनों वो पापा के गोद में है, उनका हाथ में है वो डेविड, देन रोजी भी है, वो दे क्या है, बातें करते हैं, तो लास्ट पैराग्राफ ऑलमोस्ट फिनिश, माँ ने भी पापा का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अम्मा,
माँ ने भी पापा का हाथ पकड़कर, हाथ माने हैंड, हैंड, Catch. पकड़कर माने कैच करके, कैच, करके कहा। We should write the meaning of. Ma'am, what we should write the meaning of pakkar? पकड़ना मीन्स कैच, CATC, पिडिक्किया इन मलयालम में हम इस प्रकार कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, उपहार केवल पैसे से नहीं ही नहीं घरे जा सकता। सॉरी, उपहार गिफ्ट केवल पैसे से नहीं, not only with money, right, like that, not only with money, Ma'am, what is the केवल meaning of keval? only, केवल पैसे से ही नहीं माने not only with money, उपहार not only with money। Moving to next line, घरे जा सकता, दरिद्र means buy। Excuse me, ma'am, I was late because the net was not getting connected. उपहार माने गिफ्ट, केवल पैसे से ही नहीं, Garida. Ma'am, what is the meaning of garida? buy, 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 bought, buy, okay, Ma'am, what is the meaning of garida? Ma'am, what? buy, 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 खरीदना, खरीद। Ma'am, what is the meaning of? Ma'am, what's the meaning of this one, ma'am? I was not there. Which Because line you of are my- asking? I can't hear you. Ma'am, I'm asking this paragraph first line. उपहार केवल पैसे से ही नहीं, उपहार माने गिफ्ट, Okay, ma'am. केवल पैसे से ही नहीं, not only with money। Okay, ma'am. तो देखिए बच्चों, तो हमारा माँ कहती है क्या है, हाँ उपहार या गिफ्ट we can buy without money, without money we can buy gift, good gift। Ma'am, what is the meaning of sakta? जा सकता we can't, we cannot, Mr. We can, इस प्रकार सकता is a complete sentence। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर प्रकाश ने हमें इतनी खुशियों का तोहफा दिया है। नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, मिस्टर प्रकाश वो अंकल का नाम, वो सांता क्लॉज का नाम। मिस्टर प्रकाश ने हमें इतनी खुशियों का, खुशी मैंने हैप्पीनेस, हैप्पी। Ma'am, what is the meaning of itni? इतनी खुशियों माने क्या है, बहुत सारी खुशी, इतनी हैप्पीनेस, Okay. टू मच हैप्पी का तोहफा it's an important word, gift। उपहार also gift, तोहफा also gift, please note that word, it's a new word for you। तोहफा माने gift। Ma'am, you should underline it. Yeah, sure, gift, Ma'am, can you repeat that? gift, तोहफा, it's gift। इतनी खुशियों का तोहफा दिया है, मीन्स क्या है, मिस्टर प्रकाश, एक्चुअली मिस्टर प्रकाश only gave this happiness, right? Yes, Yes, ma'am. यही क्रिसमस का सही मायनों में संदेश है। यही क्रिसमस, हमारा क्रिसमस का सही मायनों, प्लीज नोट द वर्ड, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड, सही मायनों, only one meaning, it is truly, 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 संदेश, message, संदेश, message। Ma'am, what is the meaning of itni? इतनी खुशी means too much happiness, इतनी खुशी, no need to write that, खुशियों you write the meaning, happy। Okay, ma'am. सही मायनों means truly, संदेश, message। तो क्या है वो सेंटेंस का मीनिंग, यही क्रिसमस का सही मायनों में संदेश है, मीन्स यह है एक्चुअली क्रिसमस का सही मैसेज, द ट्रू मैसेज इज दिस, वी कैन बाय गिफ्ट विदाउट मनी। वो क्या है, दूसरों को हैप्पीनेस देना चाहिए। यस, Excuse me, ma'am. And the time is. What is the meaning of mine? ट्रूली,
सही मायनों में truly. Okay, ma'am. Thank you. Please follow me, otherwise very difficult. Okay. How many times I'm repeating? The last line. Okay, ma'am. शीघ्र ही तीनों तैयार होकर प्रार्थना सभा के लिए चर्च की ओर रवाना हो गए. नो सिंपल सेंटेंस, सिंपल मीनिंग क्या है? शीघ्र ही, शीघ्र माने जल्दी. क्या है इसका मीनिंग? Quickly. क्विकली. तीनों तैयार होकर. Ma'am, what is the meaning of Sidr? शीघ्र, क्विकली. क्विक फास्ट. तीनों तैयार होकर माने क्या है? हाँ, दे थ्री ऑफ देम देयर रेडी होकर. तैयार मीन्स क्या है? They was ready. प्रार्थना सभा. Getting Please underline. ready. प्रार्थना सभा. प्रेयर मीटिंग. प्रेयर Meeting. प्रेयर के लिए, प्रेयर मीटिंग के लिए चर्च की ओर रवाना. प्लीज अंडरलाइन. डिपार्ट मीन्स जाना, चले What is जाना. what is the meaning of no? Ravana is the meaning of prayer Ravana. meeting. प्रार्थना सभा प्रेयर मीटिंग. चर्च हमारा इंग्लिश का चर्च. रवाना डिपार्ट DEPART डिपार्ट. और चले जाना गोइंग. चले जाना होगा. Ma'am, can you once more say the meaning of Prarthana Sabha? प्रेयर मीटिंग. लास्ट लाइन का मीनिंग देखिए बच्चों. What is the meaning of Ravana? डिपार्ट चले Okay, जाना. ma'am. तो लास्ट लाइन का मीनिंग देखिए. शीघ्र ही तीनों तैयार होकर प्रार्थना सभा के लिए चर्च की ओर रवाना हो गया. मीन्स क्विकली देयर क्या है? वो अच्छी ड्रेस कपड़े पहनकर गया. They was ready to go to church. चर्च. दे प्रेयर मीटिंग Yes, के ma'am. लिए चर्च जाने के लिए वे रेडी है. दे आर गोइंग. What is the meaning of Ravana? डिपार्ट और चले जाना. ओके. तो इस प्रकार है हमारा वो चैप्टर. इस प्रकार है हमारा वो चैप्टर का क्या नाम है? क्रिसमस का संदेश. तो क्रिसमस का संदेश एक और मीनिंग है. हम दूसरों को कुछ हैप्पीनेस देना चाहिए. ओके. हम दूसरों को कुछ हैप्पीनेस. व्हाट इज दिस? ओके. हम दूसरों को हैप्पीनेस देना चाहिए. एक्चुअली दिस चैप्टर व्हाट हैपेंड? हु गिव द हैप्पीनेस? खुशियां किसने दिया फैमिली को? हाँ, मिस्टर प्रकाश. ये है क्रिसमस का संदेश. ओके. ये है क्रिसमस का संदेश. हम क्रिसमस के समय में क्या है? दूसरों को गिफ्ट देने के बदले कुछ हैप्पीनेस देना चाहिए. गिफ्ट भी अच्छा है, लेकिन आप एक गुड हैप्पीनेस दे. इस प्रकार कुछ अच्छी बात करें तो वो बहुत सुंदर है. Ma'am. क्रिसमस का संदेश. Ma'am, I have sent the activity to you. Those by who didn't WhatsApp. send, please send the activity as early as possible. Okay, I got it. Those who sent, I got it. I just noted the marks. Ma'am, I have done Okay. the activity, Why but would you I just- have not sent you the pic. Okay, pick you send it. Otherwise, how I will put the marks? Okay. Okay, ma'am. Take one pic and send to me. Manu, I okay, thought- Manu, I didn't get yours. Please, I think you're prepared. So please take one photo and send to me. I thought that ma'am will ask in the class. That's why I didn't took the pic. Ma'am, I had it. Okay, then let me. Ma'am, I have sent the picture. Okay, see you all next class. We can meet. We'll Ma'am, send. I have sent the picture. Thank you, ma'am. Bye.